आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। एंड आज का ये वाला वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कोई टॉपिक नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया वर्सेस भारत एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि पूरा देश देख रहा है कि भारत का नाम एक्चुअली में भारत रखाएगा या फिर इंडिया का नाम एक्चुअली में इंडिया ही रखाएगा। हम ये नहीं बात करेंगे कि इंडिया का नाम इंडिया किसने दिया, भारत को भारत किसने दिया, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट कि भारत का नाम भारत ही होना चाहिए कि इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए। सपोज कीजिए यार कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं, मतलब कि देशों की संख्या बहुत है, लगभग 200 के आसपास देश हैं, लेकिन उन सभी देशों का केवल एक ही नाम है ना, जो उस देश का नाम है और उस देश का केवल एक ही नाम है। हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, फ्रेंच में, जर्मनी में, जो भी लैंग्वेज आप लोग यूज कीजिए उस सभी में उस देश का केवल एक ही नाम है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिससे कि लगभग 5-6 नामों से हम लोग जानते हैं। भारत एक अपना कोई अलग बुलाता है, इंडिया कोई अलग बुलाता है, आर्यावर्त कोई अलग बुलाता है, हिंदुस्तान कोई अलग बुलाता है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसका केवल एक नाम है, लेकिन भारत केवल एक ऐसा देश है विश्व का जिसका कि लगभग 4 से 5 नाम है। मतलब कि हमको भगवान कुछ और देना चाहते हैं और कुछ नेता मिल करके इंडिया का नाम इंडिया, भारत का नाम भारत। ये क्या है यार, भारत है, ये हमारा भारतवर्ष है, इंडिया है। जितना अच्छा हिंदी में भारत माता की जय बोलने में मजा आता है और जितना अच्छा आई लव माई इंडिया बोलने में मजा आता है, क्या उतना ही अच्छा आएगा जब केवल एक नाम से भारत को डिनोट किया जाए। मतलब कि जैसे भारत माता की जय जहाँ पे है वहाँ पे इंडिया की जय, और जहाँ पे आई लव माई इंडिया है वहाँ पे आई लव माई भारत। क्या सूट कर रहा है यहाँ पे, सूटेबल है क्या? जरा सोचिए अपने आप से। नहीं है, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा ही रहने देते हैं हम लोग। जैसे इंडिया है तो इंडिया, भारत है तो भारत, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान ना। यानी कि अलग अलग जगह पे अगर इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं तो फर्क क्या है, देश तो एक है ना, अखंड भारत है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। जब आप छोटे थे तो आपका एक अच्छा नाम था, लेकिन आप पॉपुलर नहीं हुए थे, यानी कि आपको प्रसिद्धि नहीं प्राप्त थी। लेकिन आप जब बड़े हुए, आपके कुछ दोस्त बने, आप टॉपर हुए, क्लास में फर्स्ट आए, यानी कि आपकी उम्र जो है वो 20 से 25 के बीच में होगी। जब 20 से 25 की उम्र में जब आप आए तो उस टाइम पे आप अपना इनकम का सोर्स बना लिए, मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, लिखने में अच्छे हैं, कमाने में अच्छे हैं ना। यहाँ तक कि आप अपनी क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं ना, यह उनका लड़का है, यानी कि ये उसके पिता हैं, ऐसे लोग आपको बोलते हैं। तो अगर आप कुछ दिनों के बाद अपना नाम चेंज कर लेते हैं, यानी कि अपना नाम जो है वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट पर से ना, कॉलेज स्कूल जो भी है उस सब पर से अपना नाम आप चेंज कर लेते हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब सोचिए अपने से प्रभाव क्या पड़ेगा। जब आपका नाम चेंज करने से उतना बड़ा प्रभाव आया, समझिए कि यह देश का नाम है, अगर यह चेंज होता है तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा देश पे, पूरा वर्ल्ड लेवल पर कितना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा यार, सोचो ध्यान से। जब चेंज होगा तो देखा जाएगा। अभी क्या बहस करना है कि इंडिया रखाएगा कि भारत रखाएगा, इससे हम क्या साबित करना चाहते हैं कि मतलब कि हम बहुत अच्छे हैं, कि हमको अपने देश से प्यार है? नहीं, जितना अच्छा हिंदी में मेरे भारत माता की जय बोलने में आता है और जितना अच्छा इंग्लिश में आई लव माई इंडिया बोलने में आता है, क्या उतना अच्छा एक देश का नाम रखा है? जैसे देश का नाम कोई एक होगा, जैसे इंडिया की जय समझिए, या फिर आई लव माई भारत, तो ये अच्छा लग रहा है एकदम, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे भारत माता की जय अपने जगह पे है और आई लव माई इंडिया अपने जगह पे है। कुछ नेता ऐसे चूतिया होते हैं जो कि भारत को, यानी कि अपने आप को ट्रेंड में लाने के लिए ना, किसी भी टॉपिक पर बहस कर देते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अरे भाई, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस तो विपक्ष करेगा ही, या फिर जो भी भारत में विपक्षी पार्टी है वो तो विपक्ष करेगी ही ना। इसके बाद पे उसका बोलना, उसके बाद पे इसका बोलना, ये तो लगा ही रहेगा ना। अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो बीजेपी का तो काम है उसके बातों का विरोध करना। तो इसमें आपका क्या जाता है? मतलब कि आप देश का नाम इंडिया रखाएगा तो आप ये सोचिए कि जब पूरे वर्ल्ड में केवल भारत है, यानी कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसको कि हम लोग 4-5 नामों से डिनोट करते हैं। इसका 4-5 नाम है, संविधान में भी 2 नाम दिया गया है, हमारे समाज में भी इसका 2 नाम है ना। जब इंडिपेंडेंट डे, रिपब्लिक डे जब आता है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जब आता है, तो कुछ लोग अपने सोशल मीडिया पे भारत लिखते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान लिखते हैं, कुछ लोग इंडिया लिखते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग आर्यावर्त के नाम से भी भारत को डिनोट करते हैं। तो वहाँ पे ये आपकी कहाँ जाती है कि नहीं आप भारत को नहीं आप हिंदुस्तान को भारत लिखो, भारत को इंडिया लिखो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? देश का नाम जो है वह है, देश का नाम भारत अपने जगह पे है, देश का नाम इंडिया अपने जगह पे है। मतलब कि जैसे होता है ना, कुछ लोगों को ट्रेंडिंग में आने, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर होने का शौक होता है, तो ट्वीट कर दिए,
ट्वीट कर दिए और दुनिया भाग रही आजकल कहाँ, सोशल मीडिया के पीछे कौन क्या बोल रहा है तो हम उसका जवाब दे। भारत जो है वह भारत अपने जगह पे है। जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य की कोई न कोई एक पहचान है। गुजरात की एक अलग अपनी पहचान है, राजस्थान की एक अलग अपनी पहचान है, पंजाब की एक अलग अपनी पहचान है, बिहार की एक अलग अपनी पहचान है ना, और केरल की एक अलग अपनी पहचान है, तमिलनाडु की एक अलग अपनी पहचान है। तो भारत की एक अपनी अलग पहचान क्यों नहीं होगी? यानी कि इंडिया की एक अपना ब्रांड क्यों नहीं होगा? सोचिए इस बात को। और रही बात नाम चेंज करने की, तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या फिर इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए। देखिए नाम कोई भी हो, ब्रांड एक है, इंडिया और भारत ये दोनों एक ही ब्रांड है। अगर आप लोग लिखते हैं मेड इन इंडिया तो आप लोग उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, ये भारत का सामान है। कुछ नेता चूतिया होते हैं, कुछ नेता अपने बात पे नहीं अड़े होते हैं और नेताओं का काम ही है उसका जवाब देना। समझ रहे हैं बात को? यानी कि जब आप बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो आप जिस लेवल पे सोचेंगे वह लेवल आपके लिए सही है, लेकिन सामने यानी कि बगल वाले के लिए आपकी सोच खराब लगेगी वहां पे। तो बीजेपी जिस लेवल पे है उसकी सोच सही है, लेकिन कांग्रेस जिस लेवल पे है उसकी भी सोच सही है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत का नाम भारत और इंडिया का नाम इंडिया ही ठीक है। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए, क्योंकि दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको कि हम 4-5 नामों से बुलाते हैं। भगवान कुछ और देना चाहते हैं और ये कुछ नेता मिल करके कुछ और लेना चाहते हैं, यानी कि कुछ और बनना चाहते हैं। भगवान ने हमको दिया है कि भारत को लगभग 4-5 नामों से बुलाएं। इंडिया बुलाना, इंडिया बुलाओ, भारत बुलाना, भारत बुलाए, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, कुछ भी बुलाओ यार, किसको क्या फर्क पड़ता है? नाम है नहीं, भारत इंडिया हिंदुस्तान आ रहा है, सब एक ही है। जो मर्जी सो बुलाओ, बम्पर सिस्टम में जो मर्जी सो खाओ। वैसे ही जो हमारा नाम है लेकर के उसको जिसको जो बुलाना है वो बुलाए। जैसे सपोज की देखिए, जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो लेकिन आपको एक बुलाने वाला नाम अलग होता है। जैसे आपका नाम मान लीजिए कुछ और, जैसे मान लीजिए गणेश आपका नाम है, तो गणेश जब आपका नाम है तो आपको लोग जैसे मान लीजिए चिंटुआ कह के बुलाते हैं, गाँव देहात में चिंटुआ बोलते हैं। तो जब आप बड़े होते हैं, बहुत बड़े हो गए, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई है, तो आपके दोस्त ही यानी आप एक सीमित लोगों तक ही चिंटुआ कहे जाएंगे। दुनिया लेवल पर तो आप गणेश ना है जी। उसी प्रकार जब इंडिया भारत है, भारत इंडिया है, तो दुनिया लेवल तक तो ये दोनों देश हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ये दोनों देश हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर 4-5 नाम इसके हो जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम से अपना बिजनेस खोले हुए हैं। तो आप उसके बिजनेस को फ्लॉप कीजिएगा। भारत को उसके जगह पे, इंडिया को उसके जगह पर सुटेबल रहने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, दूसरे को अपना काम करने दीजिए, बाकी आपकी मर्जी।